Start with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Today I am going to talk about the sternoclavicular joint. That is the part of the shoulder complex. जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बताया था कि shoulder complex is made of three bones, the clavicle, the humerus and the sternum. तो इसी तरह हमारे साथ ये तीन कंबाइन करके हमारे साथ तीन इंपॉर्टेंट जॉइंट को बनाती है, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट दैट इज मेड फ्रॉम द मेनिब्रम ऑफ द स्टर्नम एंड द क्लेविकल। उसके बाद हमारे साथ क्लेविकल और एक्रूमियल प्रोसेस ऑफ द स्केपुला के साथ जॉइंट बनती है, जिसको हम कहते हैं एक्रूमोक्लेविकुलर जॉइंट। उसके बाद हमारे साथ ग्लिनाइड फोसा ऑफ द स्केपुला और ह्यूमरस कंबाइन करके हमारे साथ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाती है। हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। इसकी जो जनरल एनाटॉमी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी जो बायोमैकेनिक्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में बताएंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पढ़ेंगे, उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क के बारे में हम बात करेंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कैप्सूल एंड इट्स की लिगामेंट्स के बारे में हम बताएंगे। इसके बाद हम बायोमैकेनिक्स ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन में हम इस तरह करते हैं कि sternoclavicular joint is formed from the medial aspects of the clavicle with and menebrum of the sternum। ये हमारे साथ क्लेविकल है, इसकी जो मीडियल एस्पेक्ट्स है ये हमारे साथ मेनिब्रम ऑफ द स्टर्नम के साथ मिलके हमारे साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। And this joint is the only structural attachment of shoulder complex with the axial skeleton, and that's why it is a very important joint for the stability of the human body. It is a plain synovial joint in which there are the saddle type of the joint। जो सैडल का मतलब हमारे साथ है एक ऐसी जॉइंट जिस पे हमारे साथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस में कन्वेक्स और कनकेव दोनों हो, तो उसको हम कहते हैं सैडल टाइप ऑफ जॉइंट हुई है। तो ये हमारे साथ अगर हम देखें तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द क्लेविकल है, मेनिब्रम ऑफ द स्टर्नम है एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। ये तीन हमारे साथ कंबाइन करके इसकी जो आर्टिकुलेशन है वो बनाती है सैडल टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन है हमारे साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे। इसका मतलब ये है अगर हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को हम अगर देखें, इसके अगर हम क्लेविकल को देखें तो क्लेविकल हमारे साथ सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ, अगर हम उसको देखें सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ, तो ये हमारे साथ कन्वेक्स है। इसी तरह अगर हम इसको मीडियल से लेटरल की तरफ देखें तो ये हमारे साथ कनकेव है। इसके अपोजिट हमारे साथ मेनिब्रम है। अगर मेनिब्रम को हम सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ देखें तो ये हमारे साथ कनकेव है, और अगर हम इसको मीडियल से लेटरल की तरफ देखें तो ये हमारे साथ कन्वेक्स है। तो ये हमारे साथ ये दो कंबाइन करके हमारे साथ सैडल टाइप ऑफ जॉइंट को बनाती है। क्लेविकल हमारे साथ सुपीरियर साइड पे हमारे साथ कन्वेक्स है और इंफीरियर साइड पे हमारे साथ कनकेव है। इसी तरह मेनिब्रम हमारे साथ सुपीरियर साइड पे हमारे साथ कनकेव है और नीचे की तरफ हमारे साथ कन्वेक्स है। तो ये दोनों कंबाइन करके हमें सैडल टाइप ऑफ जॉइंट बनाती है, सैडल टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन बनाती है। इसके अलावा अगर हम अपने बॉडी पे पल्पेट करें तो इधर हमारे साथ एक प्रोमिनेंस नजर आती है। ये हमारे साथ सुपीरियर एंड ऑफ द मीडियल क्लेविकल है। जो इस तरह हमने बात की कि हमारे साथ जो सुपीरियर साइड ऑफ द क्लेविकल है वो हमारे साथ कंटेक्ट नहीं करती मेनिब्रम के साथ, तो ये हमारे साथ प्रोमिनेंट नजर आता है। अपने बॉडी पे भी हम पल्पेट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ मेनिब्रम से थोड़ा ऊपर है, तो ये हमारे साथ अटैचमेंट पॉइंट होती है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट के साथ, जो दो क्लेविकल के दरमियान होती है, और एक हमारे साथ जो स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क है उसके साथ हमारे साथ ये मिलती है। तो ये था हमारे साथ जनरल आर्टिकुलेशन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो इसके बाद हम कन्वेक्स और कनकेव रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे साथ कन्वेक्स और कनकेव रूल्स इस तरह है कि कन्वेक्स मूविंग ऑन कनकेव, the rules and glides will be in opposite direction।
इसका मतलब है अगर हम कन्वेक्स सरफेस को कनकेव पे मूव करेंगे तो ये हमारे साथ रूल्स और ग्लाइड्स हमारे साथ अपोजिट होगी। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये हमारे साथ ह्यूमरल हेड है जो कन्वेक्स है और ग्लिनाइड कैविटी है जो कनकेव है। अगर हम इस पे एबडक्शन करेंगे है, अगर हम अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे साथ इसकी जो हेड है वो हमारे साथ नीचे जाएगी। तो रूल्स हम अपवर्ड करते हैं, एबडक्शन करते हैं और इसकी हेड जो है वो हमारे साथ डाउन जाती है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे साथ कन्वेक्स और कनकेव रूल्स को इस तरह हम पढ़ते हैं कि हमारे साथ स्केपुला है जो ग्लिनाइड कैविटी है वो हमारे साथ कनकेव है और इसी तरह ह्यूमरल हेड है तो हमारे साथ कन्वेक्स है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका हेड किधर आ जाएगा, नीचे आएगा। तो इसकी जो रूल्स एंड ग्लाइड्स है वो उसमें वही हमारे साथ डिफरेंट है, ये हमारे साथ अपोजिट है। इसी तरह अगर हम कनकेव सरफेस को मूव करते हैं अनकन्वेक्स तो रूल्स एंड ग्लाइड्स इन द सेम डायरेक्शन। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे साथ टीबियो फीमोरल जॉइंट है। टीबियो फीमोरल जॉइंट अगर हम फीमर की जो कंडाइल्स है उसको देख तो हमारे साथ कन्वेक्स है, लेकिन अगर हम टीबिया को देखें तो हमारे साथ कनकेव है। तो इसी तरह अगर हम कनकेव सरफेस को मूव करते हैं कन्वेक्स सरफेस पे तो ये हमारे साथ रूल्स और ग्लाइड इसमें हमारे साथ बिल्कुल सेम होगी, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शंस। नाउ वी विल स्टडी द कन्वेक्स एंड कनकेव रूल्स इन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अगर हम मिडिल एंड ऑफ द क्लेविकल को देखें तो इसमें हमारे साथ अगर हम उसको देखें तो सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ ये किस तरह ये हमारे साथ कन्वेक्स है। अगर इसी तरह हम इसको मीडियल से लेटरल की तरफ देखें तो ये हमारे साथ क्या है, कनकेव है। इसी तरह अगर हम मिनिब्रम को देखें तो मिनिब्रम हमारे साथ सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ कैसा है, ये हमारे साथ कनकेव है। और अगर इसी को हम मीडियल से लेटरल की तरफ देखें तो ये हमारे साथ किस तरह है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स। तो इसमें हमारे साथ अगर हम शोल्डर पे एलिवेशन करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स है, सेजिटल प्लेन मूवमेंट्स है, इसी तरह हमारे साथ ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट्स है। तो एलिवेशन हमारे साथ किस तरह मूवमेंट है, एलिवेशन में हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ फ्रंटल मूवमेंट होती है। मतलब हम अगर कोई बंदा सामने खड़ा है तो वो देखेगा कि ये एलिवेट करता है। अगर हम इसको साइड से देखें तो बंदे को इतना पता नहीं चलता कि ये हमारे साथ फ्रंटल मूवमेंट, ये शोल्डर को एलिवेट करता है कि नहीं। इसी तरह अगर हम प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन को देखें तो ये सामने वाले पर्सन को इतनी सफाई से दिखाई नहीं देती। अगर साइड पे देखें तो उसको साइड वाले को हम देखें तो ये हम वो मालूम कर सकता है कि ये बंदा प्रोटेक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह हम इस मूवमेंट्स को डिवाइड करते हैं फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स पे, सेजिटल प्लेन मूवमेंट्स में एंड ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट पे। तो अगर हम देखें तो हमारे साथ जो हम एलिवेशन करते हैं, एलिवेशन हमारे साथ कन्वेक्स मूव करती है ऑन कनकेव। तो एलिवेशन में हमारे साथ इंफीरियर ग्लाइड ऑफ मिडिल एंड ऑफ द क्लेविकल होगी। अगर हम इसको एलिवेट करेंगे तो हमारे साथ इस पे कौन सी ग्लाइड आएगी, नीचे ग्लाइड आएगी। क्यों कि हमने इससे पहले बताया कि कन्वेक्स और कनकेव रूल्स। उसके बाद अगर हम देखें तो सेजिटल प्लेन मूवमेंट है, तो हमारे साथ इंटीरियर और पोस्टीरियर मोबिलिटी करती है, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन करती है। तो प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन हमारे साथ प्रोक्सिमल एंड ऑफ द क्लेविकल की कनकेविटी मूवमेंट्स है। तो हम अगर इसको देखें तो हमारे साथ कनकेव मूव करेगी कन्वेक्स पे, तो इसमें हमारे साथ जो रूल्स एंड ग्लाइड होगी तो ये हमारे साथ इन सेम डायरेक्शन होगी। अब इसी तरह हमारे साथ ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट है, तो ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट में हम इसकी रोटेशन पढ़ते हैं। अगर हम जो हमारे साथ अपर एक्सट्रीमिटी है, अगर हम इसको एलिवेट करेंगे तो हमारे साथ क्लेविकल रोटेट करेगी, स्पिन करेगी फ्रॉम इट्स ओन एक्सिस इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो ये हमारे साथ था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की कनकेव और कन्वेक्स रूल्स।
इसके बाद हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट डिस्क के बारे में बताएंगे। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट डिस्क हमारे साथ एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क है, इसको हम मेनिस्कस भी कहते हैं। इसकी जो अपर पोर्शन इसकी जो अटैचमेंट है अपर पोर्शन ऑफ द डिस्क हमारे साथ अटैच होती है क्लेविकल और मेनिब्रम के साथ। जिसकी जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन ऑफ द मेनिब्रम है, जो लोअर पोर्शन ऑफ डिस्क है, वो हमारे साथ मेनिब्रम और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। अगर ये हमारे साथ डिस्क है तो डिस्क की जो अपर पोर्शन होगी तो ये हमारे साथ क्लेविकल के साथ अटैच होगी। इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये हमारे साथ मेनिब्रम और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होगी। डिस्क का जो मेन फंक्शन है ये हमारे साथ कंग्रुएंसी को इंक्रीज करती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, और उसकी वजह से हमारे साथ फोर्स डिसिपेशन होती है। अगर हम स्ट्रेस फ्रैक्चर वगैरह अगर हम गिर जाते हैं तो ये हमारे साथ इसकी जो फोर्सेस हमारे साथ अपर लिम्ब से क्लेविकल पे आती है, तो ये हमारे साथ ये डिस्क काम करती है एज ए शॉक एब्जॉर्बर, तो ये उस फोर्स को स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा हमारे साथ जो इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी को। इसके बाद अगर हम देखें तो ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमारे साथ जॉइंट स्पेस ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को डिवाइड करती है इन डायगनली। इसके बाद अगर हम कहें तो अगर इसके बाद ड्यूरिंग द शोल्डर मोशन, अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द शोल्डर मोशन the disc act like a hanger pivot point between the clavicle and the manubrium। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारे साथ स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क हमारे साथ एक पिवट और हैंग का काम करती है, तो हम इसको देखते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन में। तो एलिवेशन और डिप्रेशन में हमारे साथ रूल्स एंड ग्लाइड किस तरह होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि हमारे साथ कन्वेक्स मूव करती है कनकेव पे। तो ये हमारे साथ डिस्क हमारे साथ पार्ट ऑफ द स्टर्नम होगा, और जब हम प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो करते हैं तो ये हमारे साथ इस पे हमारे साथ रूल्स और ग्लाइड्स हमारे साथ से इन सेम डायरेक्शन होगी। तो इसमें हमारे साथ जो डिस्क है वो पार्ट ऑफ द क्लेविकल होगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट इस तरह करते हैं। अगर हम एलिवेशन और डिप्रेशन करते हैं तो इसका जो डिस्क है वो पार्ट ऑफ द स्टर्नम होगा और मेनिब्रम होगा, और अगर हम इसको प्रोट्रैक्ट करते हैं और रिट्रैक्ट करते हैं तो ये पार्ट ऑफ द क्लेविकल होगा। डिस्क हमारे साथ पार्ट ऑफ द क्लेविकल होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है उसके बारे में। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वो 3 इंपॉर्टेंट लिगामेंट, एक हमारे साथ एंटर क्लेविकुलर लिगामेंट है जो 2 क्लेविकल के दरमियान है, एंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। दूसरा हमारे साथ स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट जो हमारे साथ स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान है। तीसरा हमारे साथ कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है जो हमारे साथ फर्स्ट रिब और क्लेविकल के दरमियान है। तो इसी तरह हम पढ़ते हैं कि हमारे साथ इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट कनेक्ट बोथ मिडिल एंड ऑफ द क्लेविकल। लिमिट, इसका जो मेन फंक्शन है लिमिट एक्सेसिव डिप्रेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड सुपीरियर ग्लाइड ऑफ द क्लेविकल ऑन मेनिब्रम। जो हमारे साथ इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है ये हमारे साथ एक्सेसिव डिप्रेशन को रोकती है। अगर हम इसको डिप्रेस करते हैं तो हमारे साथ ये इसको लिमिट करती है। इसके अलावा ये हमारे साथ अगर हम डिप्रेशन पे जाएंगे तो हमने इससे पहले कहा कि हमारे साथ कन्वेक्स और कनकेव है, तो ये डिप्रेस करेगा तो इधर हमारे साथ क्लेविकल किधर जाएगा, सुपीरियर साइड पे। तो इट लिमिट द superior glide of the clavicle on manubrium, and important to note that protecting the brachial plexus and subclavian artery which pass under the clavicle and first right. Important to note it that protecting the brachial plexus, subclavian artery which pass under the clavicle and first right. ये हमारे साथ प्रोटेक्ट करती है ब्रेकियल फ्लेक्सिस को और सबक्लेवियन आर्टरी को जो हमारे साथ क्लेविकल और उसके दरमियान पास होती है। इसके बाद हमारे साथ आता है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट हमने कहा कि इसकी 2 पार्ट्स है, एक हमारे साथ इंटीरियर साइड पे होगा जो हमारे साथ स्टर्नम को क्लेविकल के साथ मिलती है,
एक हमारे साथ पोस्टीरियर साइड पे होगा। इन दोनों का जो काम है वो हमारे साथ रीइंफोर्स करते हैं कैप्सूल को। इसके अलावा प्राइमरी फंक्शन हमारे साथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशनरी मूवमेंट जो हम प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन में करते हैं उसको लिमिट करती है। इसके अलावा हमारे साथ तीसरा जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट है वो हमारे साथ कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट and it is between the purse rib and the clavicle. It has two segment or lamina. एक हमारे साथ इंटीरियर लेमिना है, दूसरा हमारे साथ पोस्टीरियर लेमिना है। इंटीरियर लेमिना की जो फाइबर्स है वो हमारे साथ लेटरली आते हैं और जो हमारे साथ पोस्टीरियर लेमिना है उसकी फाइबर हमारे साथ मीडियल की तरफ आते हैं। इसका मेन फंक्शन हमारे साथ लिमिट करती है एलिवेशन को, ये लिमिट करती है एलिवेशन को। ये नीचे हमारे साथ कास्टोकार्टिलेज है, उसके दरमियान हमारे साथ जो कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है ये उसको लिमिट करती है कि ये मूवमेंट ज्यादा ना हो जाए। इसके बाद हम बायोमैकेनिक्स ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पढ़ेंगे। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जो हमारे साथ मूवमेंट्स है उसमें हमारे साथ 3 रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 3 हमारे साथ ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हमारे साथ रोटेटरी डिग्री में एलिवेशन और डिप्रेशन आता है, ये हमारे साथ एलिवेशन है और ये हमारे साथ डिप्रेशन है। इसी तरह हमारे साथ प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन आता है, ये हमारे साथ प्रोट्रैक्शन है, ये हमारे साथ रिट्रैक्शन है। और तीसरे नंबर पे हमारे साथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन। अगर हम अपने हाथ को एलिवेट करते हैं तो इसके साथ क्लेविकल की जो इंफीरियर साइड है वो हमारे साथ ऊपर की तरफ आते हैं। तो ये हमारे साथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ द क्लेविकल है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन के बारे में। 3 डिग्री ऑफ रोटेटरी फ्रीडम जो हमने पढ़ी तो इसमें हमारे साथ सबसे पहले एलिवेशन और डिप्रेशन है। तो एलिवेशन हमारे साथ इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे होती है, ये हमारे साथ बिटवीन द कन्वेक्स क्लेविकल एंड कनकेव मेनिब्रम। और ये हमारे साथ अगर हम एलिवेट करते हैं तो एलिवेशन में हमारे साथ clavicle with elevation the clavicle rotate upward and with depression the clavicle rotate downward। और इसमें हमारे साथ इसकी रेंज को देखें तो हमारे साथ एलिवेशन में 48 डिग्री है और डिप्रेशन में हमारे साथ 50 डिग्री होती है। इसके बाद हमारे साथ प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन आता है। तो प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन हमारे साथ वर्टिकल एक्सिस पे होती है। विद प्रोटेक्शन लेटरल क्लेविकल मूव्स इंटीरियरली एंड विद रिट्रैक्शन द लेटरल क्लेविकल मूव्स पोस्टीरियरली। हमारे साथ मिडिल एंड ऑफ द क्लेविकल इज कनकेव। प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन द मिडिल एंड ऑफ द क्लेविकल इज कनकेव एंड द मेनिब्रम इज कन्वेक्स। इसी तरह हमारे साथ प्रोटेक्शन हमारे साथ 15 to 20 डिग्री तक होती है और रिट्रैक्शन हमारे साथ 30 डिग्री और हमारे साथ 30 डिग्री से भी ज्यादा होती है। इसके बाद हमारे साथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ द क्लेविकल आता है। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ द क्लेविकल अकर एट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लेविकल रोटेट इन वन डायरेक्शन। हमारे साथ क्लेविकल जब रोटेट करेगी तो ये हमारे साथ ओनली इन वन डायरेक्शन, इट मींस इंटीरियर रोटेशन करेगी या पोस्टीरियर रोटेशन करेगी। लेकिन ज्यादातर हमारे साथ इंटीरियर रोटेशन बहुत ज्यादा कम है तो उसको हम काउंट नहीं करते, पोस्टीरियर रोटेशन बहुत ज्यादा है। अगर ये हमारे साथ क्लेविकल है तो क्लेविकल अगर हम अपने आर्म को एलिवेट करते हैं तो ये हमारे साथ क्लेविकल किधर जाती है, पोस्टीरियर रोटेट करती है तो इसकी इंफीरियर सरफेस हमारे साथ फ्रंट पे आती है। और जब इसको हम डाउन कर देते हैं तो हमारे साथ ये ऑपोजिटली इंटीरियर रोटेट करती है। तो इंटीरियर रोटेशन हमारे साथ 10 से भी कम है और जो पोस्टीरियर रोटेशन है वो हमारे साथ 50 डिग्री से भी ज्यादा है। सबसे आखिर में हम आते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जो स्ट्रेसेस की वजह से इसकी जो इंजरीज है वो कॉमन है कि नहीं। तो इसकी जो बोनी मॉर्फोलॉजी है कैप्सूल की वजह से, लिगामेंट की वजह से और डिस्क की वजह से इसकी हमारे साथ इंजरीज बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से ये हमारे साथ एक स्टेबल लिंक बनाती है विद एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा हमारे साथ इसकी जो डिजेनरेटिव कंडीशन होती है जॉइंट्स में ये भी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में इंतहाई कम है। और इसके अलावा हमारे साथ इसमें डिस्क मौजूद है तो ये डिस्क हमारे साथ स्ट्रॉन्ग डिसिपेटिंग एक्टिविटी करती है, पोर्स को डिसिपेट करती है, डिवाइड करती है डिफरेंट एरियाज को। इसके अलावा हमारे साथ इसकी अगर हम डिस्लोकेशन को देखें तो इसकी डिस्लोकेशन रेशियो है 1% इन अ बॉडी।
अगर हमारे साथ सारी बॉडी की जो जॉइंट हम इसको डिस्लोकेशन की रेशो मालूम करें तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ओनली 1% डिस्लोकेटेड। और हम अगर शोल्डर कम्प्लेक्स को ले लें जिसको हमने एक्रोमोक्लेविकुलर और ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को हम कंपेयर करें तो इसके साथ हमारे साथ इसकी डिस्लोकेशन रेशियो बन जाती है 3। वो भी बहुत ज़्यादा कम है, 97% ऐसी जॉइंट और ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हमारे साथ डिस्लोकेट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज द एंड ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इसके बाद हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जो टेस्ट है उसको पढ़ेंगे और दिस इज द एंड ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसको हम ऐसी जॉइंट कहते हैं। उसकी जो हमारे साथ बोनी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बायोमैकेनिक्स सब हम इसको इस तरह हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके नोट्स मेरे साथ मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है। थैंक यू सो मच।